नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 6 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। BRLPS में 2747 पदों पर भर्ती, 18 अगस्त अंतिम तिथि। पटना एयरपोर्ट पर डाक सुविधा से सस्ता होगा सामान भेजना। पटना को मिलेगा हाईटेक टर्मिनल और वेस्ट टू वंडर पार्क। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन हाई अलर्ट पर। SSC करेगा 437 हिंदी अनुवादकों की बहाली, आवेदन जल्द। चलिए बढ़ते की इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट पर डाक सुविधा से सस्ता होगा सामान भेजना। पटना एयरपोर्ट जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसमें वे अतिरिक्त सामान को विमान के बजाय भारतीय डाक विभाग के काउंटर से सस्ते दर पर अपने घर भेज सकेंगे। विमानन कंपनियों के मुकाबले डाक सेवाओं का शुल्क काफी कम होगा, जिससे यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह सुविधा नए टर्मिनल से शुरू होगी, जहां पैकिंग, वजन और प्रेषण की व्यवस्था होगी। जम्मू एयरपोर्ट की तर्ज पर लागू होने वाली इस सेवा से यात्रा सुगम होगी और भारी सामान ले जाने की परेशानी खत्म होगी। शुरुआत जल्द की जाएगी। BRLPS में 2747 पदों पर भर्ती, 18 अगस्त अंतिम तिथि। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति BRLPS ने 2747 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 अगस्त 2025 तक BRLPS.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रमुख पदों पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया ऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और IT एग्जीक्यूटिव शामिल है। सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 800, जबकि SC ST PH वर्ग के लिए 500 है। आवेदन केवल ऑनलाइन है, स्वीकार होंगे। विस्तृत जानकारी और पात्रता मापदंड के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन अवश्य देखें। पटना को मिलेगा हाईटेक टर्मिनल और वेस्ट टू वंडर पार्क। पटना को 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। हार्डिंग पार्क को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST की तर्ज पर आधुनिक रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। टर्मिनल मेट्रो, सड़क और मल्टी मॉडल हब से जुड़ा होगा, जिससे जाम की राहत मिलेगी और ट्रेनों का दबाव कम होगा। वहीं दूसरी ओर बांसघाट के पास 10 एकड़ में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा, जिसमें कबाड़ और वेस्ट मटेरियल से बनी कलाकृतियां, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, लाइटिंग, जॉगिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं होगी। यह पार्क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन हाई अलर्ट पर। प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन से खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। पटना के दीघा, गांधी, हाथीदह, मनेर और बक्सर घाटों पर जलस्तर में 22 से 80 सेंटीमीटर तक वृद्धि दर्ज की गई है। सोन नदी कोइलवार में 18 सेंटीमीटर ऊपर और पुनपुन नदी श्रीपालपुर में निशान के करीब है। बख्तियारपुर और मोकामा में पानी आबादी में घुस चुका है। DM ने सभी विभागों को सतर्क रहने, समन्वय बनाकर कार्रवाई और जनता को मदद के लिए आपातकालीन नंबरों पर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। गांधी मैदान में दिखेगा नया बिहार और बुद्ध की विरासत। इस स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में 13 आकर्षक झांकियों के साथ माध्यम से नए बिहार की झलक पेश की जाएगी। पहली बार वैशाली स्थित बुद्ध स्मृति दर्शन संग्रहालय या स्मृति स्तूप की झांकी प्रदर्शित होगी, जो बुद्ध की शिक्षाओं को उजागर करेगी। अन्य झांकियों में महिला सशक्तिकरण, खेल उपलब्धियां, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, बाल विवाह निषेध, रोजगार, ऊर्जा और कृषि जैसे विषयों पर आधारित झलकियां होगी। यह आयोजन बिहार की बदलती सोच, सांस्कृतिक चेतना और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बनेगा। गांधी मैदान इस बार सिर्फ उत्सव का नहीं, बल्कि जागरूकता और विकास का संदेश देगा। SSC करेगा 437 हिंदी अनुवादकों की बहाली, आवेदन जल्द। कर्मचारी चयन आयोग SSC संयुक्त हिंदी अनुवादक पदों पर 437 रिक्तियों की बहाली करेगा। इसमें सबसे अधिक 312 पद सब इंस्पेक्टर हिंदी अनुवादक के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जूनियर अनुवादक के 35 और सीनियर अनुवादक के कुछ पद शामिल हैं। पदों में गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्य मंत्रालय आदि शामिल है। आवेदन प्रक्रिया की तिथि जल्द जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2027 मैट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू, वोकेशनल कोर्स भी शामिल।
बिहार बोर्ड ने 2027 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले 9वीं के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। न्यूनतम आयु 14 वर्ष और आधार नंबर अनिवार्य है। विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स जैसे रिटेल, आईटी, ब्यूटी, वेलनेस आदि का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क नियमित छात्रों के लिए 350 और स्वतंत्र छात्रों के लिए 480 है। वोकेशनल कोर्स में 70 अंक की थ्योरी और 30 अंक की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, जिसका परिणाम बिहार बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा। डाक सेवाओं में क्रांति, आईटी 2.0 से मिलेगी रफ्तार। पटना में डाक विभाग से आईटी 2.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जिससे डाक सेवाएं अब डिजिटल, पारदर्शी और तेज होगी। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल MU अब्दाली ने बताया कि यह तकनीक बुकिंग, भुगतान और डिलीवरी की रियल टाइम जानकारी देगी। साथ ही QR कोड से कैशलेस लेन देन संभव होगा। यह सॉफ्टवेयर डाककर्मियों का काम सरल बनाएगा और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देगा। डाकिया अब डिजिटल सेवाओं का वाहक बनेगा। बांकीपुर प्रधान डाकघर में भी इसका उद्घाटन होगा। अधिकारियों ने इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बताया और लोगों से इन सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। खान सर की सेवा क्रांति, शिक्षा से स्वास्थ्य तक जनसंपर्क। खान सर ने पढ़ाई से आगे बढ़कर समाज सेवा की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने घोषणा की है कि हर बड़े त्योहार पर एक नई स्वास्थ्य सेवा शुरू करेंगे। सावन में डायलिसिस केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्येक जिले में 10 मशीनें लगेंगी। नवरात्रि में ब्लड बैंक, छठ पर डायग्नोसिस सेंटर और दीपावली पर वर्ल्ड क्लास अस्पताल का शुभारंभ होगा। भोजपुर के कोइलवर में 99 कट्ठा जमीन खरीदी गई है। यह संपूर्ण योजना स्टूडेंट्स की फीस से संचालित होगी, बिना किसी सरकारी मदद के। खान सर अब क्लासरूम से निकलकर चिकित्सा के क्षेत्र में जन सेवा की नई क्रांति ला रहे। 2 वोटर आईडी रखना अपराध, सजा और जुर्माने का प्रावधान। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान 2 वोटर आईडी रखने के कई मामले सामने आए हैं, जो कानूनन अपराध है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के धारा 17 और 18 के तहत ऐसे मामलों में 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। दोषी पाए जाने पर मतदान का अधिकार भी छीना जा सकता है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो वे तुरंत एक को रद्द कराने के लिए BLO से संपर्क करें या फॉर्म 7 भरकर आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। एम्स हड़ताल जारी, मुकदमा वापसी पर अड़े डॉक्टर। पटना एम्स में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, वे काम पर नहीं लौटेंगे। निर्देशक डॉक्टर सौरभ वर्सनई ने हड़ताल खत्म कराने के लिए डॉक्टरों से वार्ता की और कई आश्वासन दिए। उन्होंने VIP प्रोटोकॉल लागू करने और परिसर में 500 CCTV कैमरे लगाने की घोषणा की। निदेशक ने सरकार से बात कर मुकदमा वापसी की सिफारिश करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन डॉक्टर अड़े रहे। शिक्षकों पर सख्ती और रिक्त स्कूलों में तैनाती के निर्देश। बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षक विहीन स्कूलों में तत्काल तैनाती को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने निर्देश दिया है कि जो शिक्षक हाजिरी लगाकर गायब रहते हैं, उनकी जानकारी मुखिया, वार्ड सदस्य या ग्रामीण 14417 या 180034454417 पर दे। ऐसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समीक्षा में सामने आया यह राज्य के 29 जिलों के में कोई शिक्षक नहीं है और 354 में केवल 1 शिक्षक है। जिलाधिकारियों को इन स्कूलों में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तुरंत शिक्षक भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। 17 अगस्त से शुरू होगी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा अब 17 अगस्त से सासाराम से शुरू होगी। पहले यह यात्रा 10 अगस्त से प्रस्तावित थी, लेकिन बारिश, बाढ़ और शिबू सोरेन के निधन के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया। यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे। यात्रा 30 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें पदयात्रा और जनसभाएं आयोजित की जाएगी। इस दौरान NDA सरकार की विफलताओं और मतदाता सूची पुनरीक्षण की खामियों को उजागर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका गांधी के भी यात्रा में भागीदारी संभव है। विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी होगा। बिहार में लागू हुई डोमिसाइल नीति, स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्तियों पर डोमिसाइल नीति लागू कर दी है, जिसके तहत 98% पद अब राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे।
यह नीति 2025 में आयोजित होने वाली टीआरई 4 परीक्षा से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। नीति के तहत आरक्षित श्रेणी में केवल बिहार निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना और राज्य का शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। विपक्ष ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए निष्पक्ष क्रियान्वयन की मांग की है। पटना सवेरा अस्पताल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक कैंसर सर्जरी। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल पटना ने अपने 6 साल पूरे किए और अब जल्द ही अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की घोषणा की है। संस्थापक डॉक्टर वीपी सिंह ने इसे कैंसर इलाज में क्रांतिकारी कदम बताया। अस्पताल ने अब तक 25,000 से अधिक मरीजों का इलाज और 60 से ज्यादा कैंसर जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। यह रेडिएशन, कीमोथेरेपी और मुफ्त स्क्रीनिंग सुविधाओं से लैस है। भविष्य में हर जिलों तक मोबाइल कैंसर यूनिट पहुंचाने की योजना है ताकि दूर दराज के मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। नए रूप में खुला पटना म्यूजियम दर्शकों के लिए। बीते दिन पटना म्यूजियम दर्शकों के लिए नए रूप में खोला गया। बच्चों के लिए टिकट 25 और बड़ों के लिए 50 रखा गया। म्यूजियम सोमवार को बंद रहेगा। नए भवन में गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन प्रमुख आकर्षण है। गंगा गैलरी में 3D इनफैक्ट से गंगा की 445 किलोमीटर यात्रा, पाटली गैलरी में पाटलिपुत्र की डिजिटल रिप्लिका और आचार्य चाणक्य का AI होलोग्राफ शामिल है। स्कल्पचर गार्डन में 102 मूर्तियां लगाई गई है। इस आधुनिक म्यूजियम में सभागार, कैफेटेरिया और संरक्षण प्रयोगशालाएं भी हैं जो दर्शकों को नया अनुभव देंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों की मंजूरी। बीते दिन पटना में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय 1,650 से बढ़ाकर 3,300 और फिजिकल टीचरों का 8,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़, उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण पर 284 करोड़ और कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली। साथ ही शहरी आयोजन स्कीम और परिवहन नियमावली 2025 समेत कई अन्य नियमावली संशोधन को भी मंजूरी दी गई। पटना सहित पूरे बिहार में जमीन कागजात सुधार महाअभियान शुरू। पटना समेत पूरे बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व विभाग का महाअभियान चलेगा, जिसमें हर पंचायत में शिविर लगाकर रियायतों के जमीन कागजों की त्रुटियां सुधारी जाएगी। जमाबंदी, नामांतरण, मौखिक प्रविष्टि और झूठे नाम डिजिटल पोर्टल पर अपडेट होंगे। छपरा में प्रशिक्षण कार्यशाला भी हुई, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। पहले चरण में दस्तावेजों का प्रिंट, रैयतों को लेकर त्रुटियां चिन्हित की जाएगी और फिर शिविरों में सुधार होगा। 30 अक्टूबर तक सभी आवेदनों का निष्पादन अनिवार्य होगा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिबू सोरेन के निधन पर सभी दलों ने व्यक्त किया शोक। बीते दिनों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई थी। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कई राजद नेताओं ने गहरी संवेदना प्रकट की थी। चिराग पासवान ने उन्हें जनजातीय समाज का संघर्षशील नेता बताया। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सहित कई नेताओं ने इसे देश की अपूरणीय क्षति बताया। भाकपा माले, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा और कांग्रेस नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। IIT NIT में सीटें खाली, CSAB काउंसलिंग शुरू। जोसा काउंसलिंग के बाद IIT पटना में 34 और NIT पटना में 40 से 45 सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए CSAB द्वारा 3 स्पेशल राउंड काउंसलिंग कराई जाएगी। चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 7 अगस्त है और प्रक्रिया 22 अगस्त तक चलेगी। 103 कॉलेजों में अब भी कुल 13,727 सीटें खाली हैं, जिनमें 32 NIT की 4,580 और 26 IIT की 3,087 सीटें शामिल हैं। काउंसलिंग में वे छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो जोसा प्रक्रिया में सीटें नहीं पा सके थे। 3 बार नष्ट हुआ फिर भी अडिग है बोधि वृक्ष। बोधगया स्थित पवित्र बोधि वृक्ष, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध धर्म का आस्था प्रतीक है। इसे इतिहास में 3 बार नष्ट करने की कोशिश हुई। पहली बार सम्राट अशोक की पत्नी ने, दूसरी बार बंगाल के राजा शशांक ने और तीसरी बार 1876 की प्राकृतिक आपदा में। हर बार वृक्ष ने नया जीवन पाया। वर्तमान वृक्ष श्रीलंका से लाई गई शाखा से 1880 में पुनः रोपा गया और यह चौथी पीढ़ी है। श्रीलंका के अनुराधापुरम में भी इसकी एक ऐतिहासिक शाखा आज भी सुरक्षित है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है स्वास्तिक कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, निरंजन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर।
क्या बास घाट पर बनने वाला वेस्ट टू वंडर पार्क पटना की पहचान बदल सकेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए